सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ये बीपीएससी का पीटी जो परीक्षा हुआ था उसमें जो है सो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन था 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। तो इसका उत्तर होगा कितना? 8 मिनट में। आंसर लिखिए 8 मिनट में। सर 8 मिनट है या फिर 7 कुछ पॉइंट? वही है 8, मान लिया उसको। हाँ 8 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश यानी जब लाइट जिसको बोल सकते हो आप, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है मतलब बदलता नहीं, ठीक है। देखो ऑप्शन था तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। आंसर लिखो आवृत्ति। जिसको क्या बोलते हैं मोहित? आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ आवृत्ति। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है। मृगमरीचिका लिखिए। मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का कारण, इसमें क्या होता है जानते हो? तुमको लगेगा, दिखाई पड़ेगा कि वहां पानी है, लेकिन जब जाओगे तो वहां पानी नजर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मृगमरीचिका का कारण है, आंसर लिखो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिए। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज के पेट का अंदर, मरीज मतलब समझदार होगी। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण हेतु, मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त मतलब प्रयोग में लाया जाता है एंडोस्कोप को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा एंडोस्कोप। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त लिखिए। प्रयुक्त मतलब प्रयोग में जो लाता है, प्रयुक्त एंडोस्कोप है ना, समझ में? एंडोस्कोप एक पैमाना है, मापन है। एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। आंसर लिखिए, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए सभी लोग।
एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर जो होता है ना, वो ऑप्टिक्स तकनीकी का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब तुम्हारे प्रश्न आ रहा होगा, एक और लिख लीजिए, लिखिए एक इंडोस्कोप है, एक इंडोस्कोप है। आपको कोई पूछेगा कि बताओ एक इंडोस्कोप क्या है, जैसे मैंने अभी इस वर्ड को यूज किया ना, इंडोस्कोप, तो ये क्या है, आंसर लिखिए, है ना। यह एक चिकित्सीय उपकरण है, ठीक है, यह एक क्या है, चिकित्सीय उपकरण, यानी चिकित्सा किया जाता है इसकी सहायता से। पुनर्विराम कर दो, लिखो, उसमें थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का, मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं, चित्र लेने के लिए करते हैं। लिख लिए, किसके लिए करते हैं इसका उपयोग, चित्र लेने के लिए उपयोग करते हैं। लिखिए प्रकाश सजावट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सजावट, कभी कभी लाइटिंग का जो सजावट होता है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। कौन सी है, ठीक है, आंसर लिखो नियोन भरा रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट लिखिए, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से निम्नांकित मतलब समझते हैं, नीचे जो दिया हुआ है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से रूपांतरण मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज होना। रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। क्रिया संपादित होती है। आंसर लिखो, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा लिखे। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन लिख लीजिए। लिखिए प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं मोहित। देखिए प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैव प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी।
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखो। एक काटा हुआ हीरा, एक लिखो क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा डायमंड, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? आंसर लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वायुमंडल में, ये देखो आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, यानी प्रकाश कैसे जाता है, विसरण क्या कैसे करता है। ठीक है, कारण है। देखो ऑप्शन पहले आप लोग सुन लीजिए, आप लोग का दिमाग में भी काम करेगा। ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूल कण, तीसरा है हीलियम, चौथा है जलवाष्प। यानी जो वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण करता है उसका कारण क्या है? उसका कारण धूलकण है। क्या कारण है? नहीं, धूलकण नहीं उड़ता है, धूलकण वो नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या आंसर लिखिएगा? धूलकण। पार्टिकुलर मैटर नहीं होता जिसको इंग्लिश में बोलते हो, छोटा छोटा कण जो देखते हैं हवा हुआ में करते रहता है, तो उसी में प्रकाश विसरण करता है। समझे? हाँ चलिए। प्रकाश जो जाती है चारों ओर, देखते हो कि अरे वो प्रकाश वहां लाइट है, इस टाइप का नहीं दिखाई पड़ता है आपको, तो किसके माध्यम से जाती है? तो धूलकण में ही वो विसरण करती है। समझ में आया? धूलकण किसको बोलते हैं? हाँ, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। प्रकाश का रंग जो होता है, कलर यानी लाइट का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, कॉमा देकर के, इसके आंसर लिखो, तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। आंसर लिखो, लाल। ठीक है, लाल। ठीक है, आगे लिखिए। आकाश का नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है परीक्षा में। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? आंसर लिखिए, प्रकाश का परिकिरणन।
प्रकाश का परिकिरणन के वजह से जो है सो आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। प्रकाश का परिकिरणन। एक और पूछा है, देखो आईएएस 2019 में पूछता है कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन में बताता हूं, नीला प्रकाश में, ऑप्शन बी हरा प्रकाश में, ऑप्शन सी लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी पीला प्रकाश में। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो इसका उत्तर होगा नीला प्रकाश में। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो तुम लोग। नीला प्रकाश लिखने के बाद थोड़ा 2-4 लाइन इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, किसी तरंग की ऊर्जा उसके, हाँ मतलब डैश करके थोड़ा समझ लीजिए इसको। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक समानुपाती ऐसा साइन दे देते हैं प्रोफेशन है ना, और एक सब व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, करके जो होता है वो हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, लिखिए, दृश्य प्रकाश मतलब जो दिखाई देता है प्रकाश, दृश्य प्रकाश किरणों में, यानी विजुअल लाइट। मोहित, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? विजुअल लाइट, दिखने वाला। दृश्य प्रकाश किरणों में, किरण का आपका रे हो गया इंग्लिश। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी रंग जो होता है, बैगनी कोमा तदुपरांत यानी उसके बाद जामुनी रंग का जो होता है, जामुन खाता हो ना, उस रंग का जामुनी, एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम, तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। हाँ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंग के प्रकाश में, यानी प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्नगत चारों रंग के प्रकाश में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। लाल रंग की निम्नतम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो तो खत। हाँ, लाल रंग की निम्नतम होती है। नीले रंग की ऊर्जा बोले, फिर इसके बाद बोलिए। नीले रंग की ऊर्जा क्या लिखे आप लोग? नीले रंग की सबसे ज्यादा रहता है और ये लाल का सबसे, हाँ, लाल रंग सबसे कम। जब क्या लिखे? अच्छा, नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखो तो, ट्रैफिक सिग्नल में
लाल प्रकाश, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाल लगा रहेगा तो गाड़ी रुक जाती है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की चाहे तुम एक तरंग दैर्घ्य लिख सकते, इसके तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसके तरंगों की धैर्य लंबाई है ना सर्वाधिक होती है। ठीक है, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सो सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा ना। लाल रहेगा तो दिमाग में वो कौन जाएगा आंख में तुम्हारा कि लाल जल गया है, समझ गए। तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सो सर्वाधिक होती है। तरंगों की दैर्घ्य जो है यानी लंबाई सर्वाधिक होती है। थोड़ा सा इसको एक पॉइंट बस और लिख लो इसी में, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। कोई दिक्कत? हाँ, एक क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, इस तरह भी दे सकता है। लिखिए, खतरों के संकेतों के लिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखो खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें देखो 4 ऑप्शन था, आप लोग दिमाग लगाइएगा। इसका परिकिरणन सबसे कम होता है, इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। बी, यह आंखों के लिए आरामदायक है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। क्या लग रहा है? सबसे ऑथेंटिक आंसर ये वाला लग रहा है। ठीक, लिख लो इसको, इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, चलो लिखो बाबू, लिखो, ये लिख लिया, हो गया? लिखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, यानी सूर्यास्त मतलब समझ रहे हैं, सूर्य जब डूब रहे हैं। हाँ, सूर्यास्त तथा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सनराइज एंड सनसेट। सनराइज मतलब उगना और सनसेट मतलब डूबना। हाँ, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। आंसर लिखो, प्रकाश का परिकिरणन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश का परिकिरणन। हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे यही सब तो कॉम्पिटिशन पूछा जाता है। एनसीईआरटी का जो किताब है क्लास 10 तक जो है ना, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना, वो साइंस में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है।
अंतरिक्ष आत्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। आंसर लिखो काला। आंसर क्या लिखे?